डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल कंसेप्ट में आज हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी आंशिक अवकलन। आंशिक अवकलन देखो क्या होता है। माना ये कोई फलन z है जो x और y का फलन है। z की वैल्यू क्या है? फलन ऑफ x एंड y। अगर इस z का अवकलन हम x के सापेक्ष करते हैं तो यहाँ पे जो दूसरा x और y में y को हमें मानना होगा एचर यानी कांस्टेंट। तो ये हुआ z का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन। या फिर हम कहें x को हम एचर माने और y के सापेक्ष अवकलन कर दें तो ये क्या हो गया? z का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन। ठीक है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा, d की जगह लिखना होगा हमें डेल्टा, आंशिक के लिए डेल्टा, और ऐसा ही यहाँ पे तो डेल्टा j अपॉन डेल्टा x या डेल्टा z अपॉन डेल्टा y क्या है? आंशिक अवकलन। अब देखो इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। क्वेश्चन, ये मान लो कोई फंक्शन है u इक्वल्स टू ax² प्लस 2hxy प्लस by²। ठीक है। तो हमें इसका डेल u अपॉन डेल x एंड डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो x के सापेक्ष करना है तो डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू, पहले इस राशि का अवकलन करो, डेल ax² अपॉन डेल x प्लस इस दूसरी राशि का डेल अपॉन डेल x, यह 2hxy, और उसके बाद में इसका डेल अपॉन डेल x by²। ठीक है। अब देखो x के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो यहाँ पे a कांस्टेंट, x² का होगा nx n-1 यानी x² का हो जाएगा 2x। ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो दो कांस्टेंट, h कांस्टेंट, और x के सापेक्ष कर रहे हैं तो y को भी अपने कांस्टेंट रखना पड़ेगा तो 2hy, और dx का dx हो जाएगा, प्लस by², ये सारा का कांस्टेंट है by², तो कांस्टेंट का अवकलन, फिर देखो तो यहाँ पे एक आएगा, एक का अवकलन होएगा 0, तो ये 0। ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या आया? डेल u अपॉन डेल x इक्वल्स टू 2ax प्लस 2hy। ये हो गया डेल u अपॉन डेल x। अब हमें ज्ञात करना है डेल u अपॉन डेल y। तो इसको देखो कैसे ज्ञात करेंगे, वही पहले डेल अपॉन डेल y ax² प्लस डेल अपॉन डेल y 2hxy प्लस डेल अपॉन डेल y by²। ठीक है। तो ax² का हो जाएगा 0 क्योंकि इसमें y है ही नहीं,
इसमें देखो 2hx तो कॉमन आ गया और y का y, 2hx y का हो गया y। इसमें देखो b कॉमन आ गया और 2y, nx n+1 n-1, तो डेल u अपॉन डेल y क्या हो गया, 2hx प्लस 2by। ये हमारा हो गया डेल आंशिक अवकलन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में अब है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। सेकंड ऑर्डर का मतलब जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन मान लो z इक्वल्स टू ये है 2x² प्लस 3y², ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन तो हो गया मान लो डेल z अपॉन डेल y, और सेकंड ऑर्डर होएगा इसका अवकलन, मतलब डेल अपॉन डेल y डेल z अपॉन डेल y। तो क्या हो गया, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y²। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। अब देखो पहले ज्ञात करो ये डेल z अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल y, इसका हो गया 2x² प्लस डेल अपॉन डेल y 3y²। इसमें तो कोई y राशि है नहीं तो 0, प्लस इसमें 3 गुणा 2 और y, मतलब डेल z अपॉन डेल y हो गया 6y, ठीक है। अब हमें इसका भी अवकलन करना है, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल y 6y, तो डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y² की वैल्यू हो गई 6। ये क्या है, द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज, ठीक है। इसको बोलते हैं द्वितीय कोटि के आंशिक अवकलज। अब हम देखते हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट में हम क्या कर चुके हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा लॉग एंड एंटीलॉग, ठीक है। फिर पढ़ा हमने डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद में पढ़ा हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। और मैक्सिमा मिनिमा के बाद में पढ़ा हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमें इनका इंट्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है इंटीग्रेशन, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या शामिल करेंगे, इंटीग्रेशन।